नमस्ते प्रिय साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कहानी शुरू करते हैं आज की। एक गांव में एक व्यापारी अपनी पत्नी और पुत्री तारा के साथ रहता था। गांव के सब लोग उसे सेठ जी कहकर पुकारते थे। सेठ ने अपनी पुत्री तारा का रिश्ता बाल्यकाल में ही निश्चित कर दिया था। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके विवाह की नियत तिथि निश्चित की गई। सेठ अपनी बेटी का विवाह बहुत धूमधाम से करना चाहता था। वह उसके लिए एक कीमती नौलखा हार भी बनवाना चाहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उसे अपनी इच्छा बताई। पत्नी बोली, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर आप नौलखा हार बनवाएंगे किससे? गोपी सुनार से। उसके जैसा बारीक काम और कोई सुनार नहीं कर पाएगा। उसके काम में जो सफाई है वो किसी सुनार के हाथ में नहीं है। सेठ ने उत्तर दिया। नहीं, तुम मुझसे नौलखा हार मत बनवाना, पत्नी बोली। लेकिन क्यों? सेठ ने पूछा। इसलिए क्योंकि काम की सफाई के साथ साथ वह हाथ की सफाई में भी माहिर है। मेरी सहेली ने उससे अपना 10 तोले का सोने का हार चमकाने दिया था। जब हार वापस मिला तो वो सिर्फ 9 तोले का था। मेरी दूसरी सहेली ने भी उससे मोतियों का हार बनवाया तो सारे मोती नकली निकले। हमने उससे नौलखा हार बनवाया और अगर वो नकली निकल गया तो तारा के ससुराल में कितनी बदनामी होगी हमारी। पत्नी ने अपनी शंका जताई। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उसके जैसा हार और कोई बना नहीं पाएगा, इसलिए हार तो मैं उससे ही बनवाऊंगा। देखता हूँ वो मुझे कैसे धोखा देता है। वो शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, तुम बस देखती जाओ। मुझे डर है कि हमारा नुकसान न हो जाए, इसलिए एक बार सोच लो, पत्नी ने सेठ को चेताया। मैंने तो सोच लिया है। इस बार मेरी चालाकी के सामने उसकी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। तुम चिंता मत करो, सेठ पत्नी को आश्वासन देते हुए बोला। अगले दिन सेठ ने गोपी सुनार को बुलाया और नौलखा हार बनवाने का काम सौंपते हुए बोला, गोपी, तुम्हारी हाथ की सफाई के बहुत चर्चे सुने हैं मैंने। ये मेरी बेटी की शादी का हार है। मैं नहीं चाहता कि इसमें तुम कोई हेरा फेरी करो, इसलिए तुम ये हार काली नदी के पार बने मेरे मकान में बनाओगे और मेरा एक आदमी हर समय तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी निगरानी करेगा। सेठ की बात सुनकर गोपी बोला, सेठ जी, कैसी बातें करते हो? तारा तो मेरी बेटी जैसी है, भला उसके विवाह के गहने के साथ मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप मुझ पर विश्वास करें, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही हार बना कर दूंगा, वो भी एकदम खरा। मुझे मेरी दुकान पर ही काम करने दीजिए। नहीं चंदू, ये मेरी बेटी के ससुराल के सामने इज्जत की बात है। मैं किसी पर विश्वास नहीं करूँगा। तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। कल से काली नदी के पार बने मकान में काम शुरू कर दो। अगले दिन से काम शुरू हो गया। गोपी और सेठ जी का नौकर नाव में बैठकर काली नदी के पार सेठ जी के मकान में जाते और गोपी वहीं हार बनाता। नौकर उसकी निगरानी करता। शाम को अधबना हार लेकर वे वापस लौट आते। अधबना हार सेठ अपनी तिजोरी में रख लेता। अगले दिन उसे तिजोरी से निकालकर गोपी को देता। अपने ऊपर सेठ का ये अविश्वास देखकर गोपी बहुत दुखी था, किंतु फिर भी वह मन लगाकर काम करता। वह चाहता था कि उसके बनाए हार में तारा बहुत सुंदर लगे, लेकिन वह नौकर से बहुत परेशान था। नौकर दिन भर उसके सिर पर सवार रहता। वह सिर खुजलाता तो नौकर उसके बालों को टटोलता। वह छींक मारता तो नौकर उसके रुमाल की तलाशी लेता। एक दिन तो हद ही हो गई। गोपी ने रुमाल से अपना मुंह पोंछा तो नौकर उसकी मूंछ के बाल टटोलने लगा। गोपी को बड़ा गुस्सा आया। एक क्षण को उसने सोचा कि काम ही छोड़ दो, लेकिन जब उसे तारा बिटिया का ख्याल आया तो उसने मन बदल लिया। सोचा, एक बार हार बन जाए फिर मैं सेठ जी और इस नौकर को मजा चखाऊंगा। आखिर वह दिन आ ही गया जब नौलखा हार बनकर तैयार हो गया। बस उसे चमकाना ही बाकी था। चमकाने का काम अगले दिन किया जाना था। शाम को हार सेठ की तिजोरी में ही रहा। अगले दिन उसे लेकर गोपी नौकर के साथ काली नदी पार करके सेठ के मकान में पहुंचा। उसने हार चमकाने का काम शुरू किया और दोपहर तक हार पूरी तरह से तैयार हो गया।
गोपी ने हार को लाल रंग के मखमली कपड़े में लपेटा और एक डिब्बे में बंद कर नाव में बैठकर नौकर के साथ वापस लौटने लगा। सेठ को पता था कि आज नौलखा हार बनकर तैयार हो जाएगा। उत्साह में वह नदी के किनारे पहुंच गया। गोपी ने जब सेठ जी को नदी किनारे खड़ा देखा तो नाव से ही जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। हाथ हिलाते हिलाते वह खुद भी इतना डोल रहा था कि नाव भी डामाडोल हो गई। नौकर ने नाव को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह उलट गई। गोपी और नौकर नदी में गिर पड़े। सेठ ने गांव वालों को बुलाकर बड़ी मुश्किल से दोनों को निकाला। बाहर निकलने के बाद गोपी ने हार सेठ को सौंप दिया। सेठ खुश था कि नाव के उलट जाने के बाद और दोनों के पानी में गिरने के बाद भी नौलखा हार सही सलामत है। उसने गोपी को हार बनाने के पैसे दिए और घर चला आया। सेठानी हार देखकर खुश तो हुई, पर उससे कहीं ज्यादा अपने पति की चतुरता पर। गांव भर के लोगों ने सेठ की भूरी भूरी प्रशंसा की कि चालाकी में सेठ गोपी से 20 है। दिन गुजरे और वो दिन भी आ गया जब तारा का विवाह था। सेठानी ने नौलखा हार का डिब्बा खोला तो दंग रह गई। हार काला पड़ चुका था। वह सिर पीट कर रह गई। सेठ को बुलाकर हार दिखाया तो सेठ आग बबूला हो गया। उसने गोपी को बुला भेजा। गोपी आया और सेठ उस पर भड़कने लगा। गोपी सेठ को हार देता हुआ बोला, सेठ जी शांत हो जाइए, ये लीजिए नौलखा हार, आपकी अमानत। आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए मैंने ये सारा खेल किया था। हार लेकर सेठ ने पूछा, मगर इतनी निगरानी के बाद भी तुमने असली हार गायब कैसे किया? गोपी बोला, सेठ जी आपको याद है जिस दिन मैंने आपको नौलखा हार पूरा तैयार कर सौंपा था, उस दिन नदी में नाव उलट गई थी। सेठ, हाँ वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, बड़ी मुश्किल से तुम दोनों को नदी से निकाला था। सेठ जी, मैंने नौलखा हार नदी के भीतर छुपा कर रखा था। नाव उलटने पर मैंने असली हार को नकली हार से बदल दिया और किसी को पता नहीं चला। असली हार मैंने नदी में ही छुपा कर रख दिया था, जो मैं रात को निकाल लाया। आखिर सेठ को मानना पड़ा कि गोपी उससे कहीं ज्यादा चालाक है। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी आपको? कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही और नई नई कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे